इस तरीके से हम लोग कर लेंगे शेक। ये देखें माशाल्लाह से अगर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो कितनी ज़्यादा क्रिस्पी जो सी है ना वो आवाज़ आ रही है। हम लोग सारे जो से हैं वो प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चिकन फ्राई एक तरफ और ये चिकन विंग्स फ्राई एक तरफ। आज हम बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी जोन से हैं वो विंग्स फ्राई करेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं जी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलते हैं जल्दी से और देख लेते हैं आज हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले लिए हैं जी 700 ग्राम मैंने लिए हैं विंग्स और अभी इनको मैंने धोया नहीं है। अब मैं आपको धोने का भी तरीका बताऊंगी कि आपने विंग्स को कैसे धोना है। तो 2 कप मैं ले लूँगी जी सादा टैप वाटर, ठीक है जी। और इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना वाइट सिरका, ठीक है जी। इस पे सिरके का डाला 1 टीस्पून जो है ना इसमें मैं डाल दूंगी सॉल्ट। इससे चिकन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा धुल जाएगा। जितना भी इसमें ब्लड वगैरह है, जो इसमें से एक स्मेल सी आती है, वो सारी इसमें से निकल जाएगी। इसको सारा हमने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं छोड़ देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। हम अब ले लेंगे जी एक बॉल और इसमें डालेंगे जी हम कुछ बैटर तैयार करने लगे हैं उसकी कोटिंग के लिए। तो अब ले लेते हैं जी 3 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन, इसको छान लिया है मैंने, ठीक है। 2 टेबल स्पून डालेंगे जी इसमें मैदा, ठीक है। और इतनी सी इसमें लेंगे अजवाइन और इसको हाथ के ऊपर मसल कर फिर हम लोग डालेंगे। इसका बहुत ही मज़े का जोन सा ना वो फ्लेवर आता है। बस इतनी सी आपने डालनी है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून डालूंगी जी मैं दरा मिर्च का, ठीक है। हाफ टी स्पून डालूंगी इसमें नमक, हाफ टी स्पून ही डालूंगी मैं हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून डालूंगी जी कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें, लेकिन इससे कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आता है। हाफ टी स्पून फ्रेश पिसी हुई डालूंगी जी मैं काली मिर्च और हाफ टी स्पून डालेंगे जी इसमें गरम मसाला पाउडर, ठीक है जी। हाफ टी स्पून डालूंगी इसमें मैं गार्लिक पाउडर, ठीक है जी। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ठीक है जी। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर ना एक थिक सा हम लोग बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। देखिए जी बैटर तैयार हो गया हमारा। इतना थिक आपने रखना है, ठीक है। ये देखिए, चलिए जी इसको कर लेते हैं हम साइड पर। देखिए जी 15 मिनट हो गए हैं इसको डिप करके रखा हुआ। देखिए ब्लड सारा जो से है वो निकल चुका है इसमें से और पीस हमारे जो से ना विंग्स वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसे 3-4 पानी जो से मैं अच्छे से धो लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हमने अच्छे तरीके से धो लिया और इसको स्ट्रेनर में डालकर रखा था जी। सारा इसमें से ड्राई हो गया है पानी, बिल्कुल इसको ड्राई कर लिया। अब इसमें डालूंगी जी मैं 1 टीस्पून जो है ना लहसुन का पाउडर डालूंगी। में डालूंगी जी लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करूंगी क्योंकि नमक डाल के हमने धोया भी है। और इस पे ना हम लोगों ने जो बैटर तैयार किया है इसकी कोटिंग उसमें भी डाला है। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें और थोड़ा सा डालेंगे जी इसमें हम लोग गरम मसाला। ये देखिए मैं इतना इतना डाल रही हूँ, इतनी इतनी क्वांटिटी में आप लोगों ने डाल लेना, ठीक है। और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। अब जी 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस, ठीक है। और 1 टेबल स्पून ही डालूंगी मैं इसमें चिली सॉस। हाफ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें चाट मसाला, ठीक है जी। ये चाट मसाला आपने डाल दिया। अब ये जो बैटर हम लोगों ने तैयार किया ना वो सारा इसमें हम लोग डाल देंगे। और जी अब हम लोग हाथ से जो है ना सारे मसाले इसके ऊपर हम लोग अच्छे से लगा देंगे। मसाला अच्छे तरीके से हम लोग कोट कर लेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे आपका आज रोस्ट विंग्स बनेंगे जी। इतने मज़े के हम विंग फ्राई करेंगे कि आप बाज़ार से नहीं लाया करेंगे, घर ही बना लिया करेंगे आप इसे। इसे मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करके इसे अब मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। हमारे हम चूल्हे पर हमने कढ़ाई में ऑयल डालकर ऑयल को कर लिया है गरम, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमने जो पीस मैरिनेट करके रखे थे ये एक एक करके इसमें हम लोग डालते जाएंगे।
अब हमने मीडियम कर दिया है जी, ताकि चिकन हमारा जो है ना वो अंदर से गल जाए। पहले हम तकरीबन 3 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन आपने साइड चेंज नहीं करना है, वरना ये जो हम लोगों ने ऊपर कोट किया हुआ है ना, ये कोटिंग सारी उतर जाएगी। ठीक है जी, ये देखें। अब हम इसको इस तरीके से इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर देंगे और 3 से 4 मिनट अब दूसरी साइड से हम कुक होने देंगे। जी देखिए जी, इतना हमारा फ्राई हो गया। इतना फ्राई करके हम इसे हाफ डन करेंगे। हाफ डन करके हम इसे निकाल लेंगे। अभी इसे हमने अभी फुल फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे बाजार से मिलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हम लोगों ने बनाने हैं। तो अभी इसको हम निकाल लेंगे और बाकी का स्टेप जो है वो बाद में बताती हूँ मैं। ये चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है, हाफ डन कर लिया है। इसको भी अब हम लोग निकाल लेंगे और अब इस चिकन को निकालने के बाद हम फुल ठंडा करेंगे। ठीक है जी, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से जो है ना ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर क्या करना है फिर आपको बताती हूँ। ये जी हम लोगों ने निकाल लिया है सारा चिकन और इसको अब अच्छे से हम लोग ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि आपने इसको एक्स्ट्रा जो है क्रिस्पी और क्रंची कैसे करना है। हमारे हम देखें ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे दोबारा से जो है ना वो फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को अच्छे से गर्म कर देंगे और 1 बाय 1 जो है ना ये इसमें हम लोग रखने देंगे। अब हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम लोग इसको बर्तन में निकाल लेंगे जी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे ढंग से ये फ्राई हो चुके हैं। इनको अच्छे तरीके से स्ट्रेन करके हम लोग निकाल लेंगे जी बर्तन में। यहाँ पर जी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिए सब्सक्राइब। मुझे सपोर्ट कीजिए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इतना मज़े का जो है हमारे विंग फ्राई हो रहे हैं कि बस रहा नहीं जा रहा, दिल कर रहा है जल्दी से निकालें और इसको खाना शुरू कर दें। आप भी ये रेसिपी जो है ना हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो बस आप फिर ये बार बार बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के और डिलीशियस बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे अब फ्राई कर रहे हैं। मैं हाई फ्लेम पर ही कर रही हूँ, क्योंकि आजकल गैस जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने हाई फ्लेम ही रखा हुआ है। तो बस जी ये देखिए ये भी हमारे बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। एक्स्ट्रा जोन से ना ये क्रिस्पी जोन से हम रेडी हो गए हैं। तो अब इनको भी हम लोग निकाल लेते हैं। फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर डालेंगे जी 1 टीस्पून इसके ऊपर हम लोग चाट मसाला। इस तरीके से हम छिड़क लेंगे और 2 लेंगे हम लेमन और वो इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से निचोड़ लेंगे जी सारा। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस जोन से हैं वो हमारे बने हैं जी। ये सारा लेमन जोन से ना 2 लेमन हम पूरे जोन से हैं इसके ऊपर निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। अब आप इसको जितनी देर मर्ज़ी रखें ये जो है ना सोथे नहीं होगा, ये ऐसे ही क्रंची क्रिस्पी सा रहेगा। ठीक है जी, तो इसको अब इस तरीके से हम लोग कर लेंगे शेक। ये देखिए माशाल्लाह से अगर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो कितनी ज़्यादा क्रिस्पी जो सी है ना वो आवाज़ आ रही है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो से वो हमारे बने हैं। ये देखिए ये हम लोग सारे जो से हैं वो प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी हमारे विंग्स जो से वो फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बने हैं जी। और ये देखिए मैं आपको ट्राई करती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से ये देखें कितने ज़्यादा जूसी बने हैं। बहुत गर्म है। ये देखें, मैं आपको ये वाले भी तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस जो से हैं हमारे रेडी हुए हैं। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।